हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित कविता कोई नहीं पराया को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पद्यांश है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं सच सच कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझको तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सिर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। बच्चों, कोई नहीं पराया कविता विश्व मैत्री, सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने का संदेश देती है। कवि वसुधैव कुटुंबकम का पक्षधर है, अतः ये संपूर्ण विश्व उसके लिए एक परिवार के समान है। जिस प्रकार जंजीर में जंग लग जाए तो वह खराब हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में विभेद की स्थिति आ जाए, अर्थात यदि वह धर्म, जातिवाद, लिंग, वर्ण जनित संकीर्णताओं की रूढ़ियों रूपी जंजीरों में बंध जाता है, तो वहाँ अलगाव व नफरत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य खोखला हो जाता है। कवि स्वतंत्र विचारधारा का होने के कारण पुस्तकों में लिखी धर्म की परिभाषा का गुलाम नहीं है। उसके अनुसार धार्मिक कट्टरता व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति क्षीण कर देती है। इसलिए वह मानवता रूपी धर्म का पक्षधर है। उसका धर्म मस्जिद, शिवालय, गिरजाघर, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, गीता, कुरान तक सीमित नहीं है। इन धार्मिक स्थलों व पुस्तकों में से उसे किसी के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसका धर्म इन सब से ऊपर है। उसका धर्म इंसानियत, समानता और बंधुत्व का भाव रखना सिखाता है। मानवता रूपी धर्म का समर्थक होने के कारण उसे प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होते हैं। जिस दिल में इंसानियत का भाव है, वह हृदय उसके लिए देवालय के समान पवित्र है। संपूर्ण विश्व उसके लिए एक परिवार के समान है। प्रत्येक व्यक्ति इस वैश्विक समुदाय का सदस्य है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पद्यांश की ओर। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व भी, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो इस कविता में कवि मनुष्य के बीच बंटवारे, विभेद, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण रूपी संकीर्णता व नफरत की दीवार को गिराने का आह्वान करते हैं। वह परंपरागत नियमों की बेड़ियों, धर्म की संकीर्ण परिभाषा से प्रेम करने के स्थान पर मानवता से प्रेम करता है। इसी मानवता के आगे उसे देवत्व, अमरत्व और स्वर्ग के सभी सुख निरर्थक लगते हैं। वह स्वर्ग की काल्पनिक कहानियों में नहीं, बल्कि धरती को ही स्वर्ग के समान सुख में व आनंद में बनाने में विश्वास रखता है।
कवि मानवता का जयघोष करता है। वह मानव वन मानव तक पहुंचना चाहता है। उसके अनुसार कोई धन से प्रेम करता है, कोई हीरे मोती से, तो कोई भारी श्रृंगार से और कोई प्रसाधन से, मगर आत्मा का आभूषण प्रेम है। स्वर्ग वहाँ नहीं है जहाँ उसकी कल्पना की जाती है, बल्कि वह इसी धरती पर है, बेशर्ते इंसान इंसान से प्रेम करे। उसे देवता का भाव नहीं, मनुष्यता का भाव चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पद्यांश की ओर। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित ये धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल, जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस पद्यांश में कवि धर्म, रंग, वर्ण, जाति पाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र से प्रेम करने का आह्वान कर रहे हैं। वह अपने हित से ज़्यादा जगहित को प्रधानता देने, जग की पीड़ा को दूर कर लोगों के बीच प्यार बांटने, जियो और जीनो दो के सिद्धांत का पक्षधर है। वह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर कर संपूर्ण विश्व को एक साथ लेकर चलना चाहता है। उसे देवत्व के गुण के साथ नहीं, संभाव से रहना पसंद है। उसके अनुसार मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी नजर आने लगती है। जिस तरह फूल की पहचान खुशबू से होती है, आसमां की पहचान नीलेपन से, नदी की पहचान जल से, उसी प्रकार इंसान की पहचान इंसानियत से होती है। इसलिए मानव को हंसते समय, चलते समय अर्थात सुख सुविधाओं से युक्त जीवन यापन करते समय सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से जूझते मनुष्य को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास संपूर्ण विश्व को एक परिवार बनाने के लिए आवश्यक है। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले और डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही मनुष्य जाति धर्म, प्रांत व राष्ट्र की शोभा बाद में है, पहले विश्व की शोभा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कविता को समझने में सफल हुए होंगे और कवि के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने का अपने जीवन में भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।